हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, जो आपका सेकंड पार्ट है यूनिट का, यानी कि यूनिट नंबर 3 का प्लांट ब्रीडिंग। इसकी क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में आपके साथ प्लांट ब्रीडिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट या फिर प्लांट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट के बारे में आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज एक टॉपिक पे पहुंचे हैं जिसका नाम है एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो प्लांट इंट्रोडक्शन कराती हैं। ठीक, तो आपके सिलेबस में ये पॉइंट दिया गया है, यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन के बाद ये आपका सेकेंड पॉइंट ये पढ़ना है आपको, एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद आपको जानना है एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसको बताया। अब आपको जानना है एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इस एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि कौन कौन सी एजेंसी है जो प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि नए नए प्लांट को ग्रो कराने का काम करती है। ठीक है, यही इसका मतलब है एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन सी एजेंसी है जो नए नए प्लांटों को इंट्रोड्यूस करती है, ग्रो कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है इंडिया में कितनी एजेंसियां हैं, तो आपके इंडिया में मुख्य रूप से दो एजेंसी है। कितनी एजेंसी है? मुख्य रूप से दो एजेंसी है जो प्लांट इंट्रोडक्शन का काम कराती है। ठीक, पहला है आपका IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है आपका IARI, ठीक है, जिसका पूरा आप पूरा नाम जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये क्या करती है, नई नई वेराइटियाँ जो होती है सीरियल्स की। ठीक है, सीरियल्स की जो नई नई वेराइटियाँ होती हैं, जैसे अनाज हो गया आपका, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है, बार्ली है, ये सब क्या है, इन सब की जो नई नई वेराइटियों का उत्पादन होता है, ठीक है, वो नई दिल्ली यानी कि IARI के माध्यम से होता है। ठीक है, जो आपका IARI है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो पहली एजेंसी आपकी कौन सी थी? IARI, जो मुख्य रूप से सीरियल्स का, ठीक है, यानी कि अनाज का उत्पादन, नए नए अनाज की उपज को सर्च करता है, रिसर्च करती है। दूसरा है आपका NBPGR, ठीक है, क्या पढ़ा? दूसरा आपका NBPGR, ठीक है, जिसका पूर्ण नेम है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, यह भी आपकी नई दिल्ली में है। ये आपके जो डिफरेंट क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो आपके डिफरेंट क्षेत्र हैं वहाँ पर ये वर्क करती है। ठीक है, जो आपका ये NBPGR है ये आपके डिफरेंट क्षेत्रों में वर्क करती है। ठीक है, और जहाँ से ये नई नई वैरायटी का उत्पादन करता है। ये एनबी जो PGR है इसके 5 सब रीजनल सेंटर है। ठीक है, जो कि आपको जानना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आपके इंडिया में जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है वो मुख्य रूप से दो एजेंसी कराती है। ठीक है, वैसे तो जितने भी रिसर्च सेंटर है आपके इंडिया में, जितने भी रिसर्च सेंटर है वहाँ पर हर जगह कुछ न कुछ उत्पन्न या फिर रिसर्च किए जा रहे हैं, जिससे नई नई वेराइटियों की खोज हो रही है। लेकिन मुख्य रूप से आपका ये दो NBPGR और IARI ये मुख्य रूप से दो एजेंसी है, ठीक है, जो प्लांट इंट्रोडक्शन में हेल्प कराती है। लेकिन जितने भी एजेंसी है या फिर जितने भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके प्लांट इंट्रोडक्शन के, हर जगह कुछ न कुछ खोज की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है वेराइटियाँ। लेकिन मुख्य रूप से ये दो एजेंसी आपके इंडिया में प्रचलित है, मानी जाती है। ठीक है, IARI और NBPGR। ठीक है, तो IARI जो है वो मुख्य रूप से सीरियल्स का यानी कि अनाज वगैरह का उत्पादन करती है। दूसरा जो है आपका NBPGR वो भी न्यू दिल्ली में है, और वो भी दिल्ली में ही, दोनों दिल्ली में ही है। ठीक है, लेकिन ये आपके क्षेत्र में जो नई नई वेराइटी खोजी जा रही है उसके बारे में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है। ठीक है,
आइए इन सब बातों को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो वही लिखा है एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि कौन कौन सी एजेंसीज है जो प्लांट इंट्रोडक्शन का काम कराती है इंडिया में। तो वही लिखा है इन इंडिया फॉलोइंग टू एजेंसीज आर मेनली इन्वॉल्व क्रॉप प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि मुख्य रूप से दो एजेंसी है जो प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य कराती है इंडिया में, ठीक। पहला आपका क्या है IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो आपका ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। ये दिल्ली में इसका सेंटर है, जहाँ पे जितने क्रॉप प्लांट होते हैं या जितने सीरियल्स के प्लांट होते हैं, जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ली, इन सब का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो वही लिखा गया इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू दिल्ली एंड सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप सच एज वीट, मेज, राइस, मेज, बार्ली एक्सेट्रा। डॉक्टर BP पाल एंड MS स्वामीनाथन, ठीक है, यानी कि दो साइंटिस्ट ने इस इंस्टीट्यूट में रह करके काफ़ी वर्क किया और नई नई वेराइटियों को उत्पन्न किया। कौन कौन थे वे, डॉक्टर BP पाल और MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट में रह करके IARI में रह के बहुत सारे क्रॉप प्लांट की बहुत सारी वेराइटियाँ उत्पन्न की है, ठीक है। दूसरा आता है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको हम लोग NBPGR कहते हैं, ठीक है। इसका भी जो सेंटर है, प्रोडक्शन का जो सेंटर है वो भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। जिसका मेन फंक्शन क्या है, जो आपका NBPGR इसका मेन फंक्शन है कलेक्शन, कंजर्वेशन, इवोल्यूशनर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनस कलेक्शन, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रही है या एक देश से दूसरे स्टेट में जो प्लांट की नई नई वेराइटी आ रही है उसको कंजर्व करना, ठीक है, उसकी देखभाल करना, किस प्रकार से वो ग्रो कर रही है, इवोल्यूशन के बारे में उसको समझना, किस प्रकार से उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहाँ पे ग्रो कराया जा रहा है वो कैसा वहाँ पे प्लेस होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें इस NBPGR के माध्यम से होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनस, यानी कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। जब लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। तो जितने भी अगर वो एग्रीकल्चर में है, हार्टिकल्चर के लिए है, तो सभी चीज़ों को वो देख रेख करता है। उसके बाद लिखा है देयर आर 5 सब स्टेशन ऑफ NBPGR, NBPGR के 5 सब स्टेशन है, ठीक है, यानी कि NBPGR न्यू दिल्ली के अलावा इसके और 5 सब स्टेशन है। पहला आपका है शिमला में, दूसरा जोधपुर, यानी कि शिमला के हिमाचल प्रदेश, शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, जोधपुर यानी कि राजस्थान, कन्याकुमारी तमिलनाडु, एकोला यानी कि महाराष्ट्र में, और शिलांग यानी कि मेघालय में। यहाँ पर ये इसके 5 सब स्टेशन है। इसके अलावा और भी कुछ है जो है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट प्लांट के वैरायटी को या फिर डिफरेंट टाइप के प्लांट इंट्रोडक्शन का काम कराती है। कौन कौन से हैं, तो वही यहाँ पे लिखा गया है बिसाइड these above agencies following agencies are also involved in plant introduction, यानी कि जो ऊपर बताया गया है उसके अलावा भी और कुछ एजेंसियां हैं या फिर और कुछ रिसर्च सेंटर हैं जो प्लांट इंट्रोडक्शन का काम करती है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जो कि कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है। यहाँ पे शायद डी अच्छे से नहीं बन पाया, ठीक है, ये देहरादून में है। फॉरेस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में स्थित है। वो फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन करती है, यानी कि जंगलों का निर्माण कराती है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे कहीं प्लेस है जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पर ये जंगल बनाने का कार्य करता है। दूसरा है आपका बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि BSI,
जो कि हावड़ा यानी कि कोलकाता में है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हावड़ा में स्थित है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI, ठीक है, जो कि कटक में है। ठीक है, कटक यानी कि उड़ीसा में पड़ता है ये, जहाँ पे राइस की नई नई यानी कि धान, गेहूँ, चावल जानते हैं आप ना, चावल की नई नई, राइस की नई नई प्लांट को ग्रो कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसकी नई नई वेराइटियों की खोज की जाती है। ठीक, चौथा आपका है शुगर केन, यहाँ पे पूरा लिखेगा, शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको SBRI कहते हैं, जो कि कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के नए नए शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती की जाती है, यानी कि गन्ने के नए नए वैरायटी की खोज की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा फॉर शुगर केन प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर शुगर केन प्लांट या फिर प्लांट इंट्रोडक्शन, अगर प्लांट ही लिखते हैं कोई भी बात नहीं, प्लांट इंट्रोडक्शन आप अगर ऐड कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CPRI। यहाँ पे पोटैटो की खेती यानी कि पोटैटो की, आलू जो होता है उसमें नई नई वेराइटियों की खोज की जाती है, नए नए वेराइटी के यानी कि पोटैटो की नई नई वेराइटी को खोज की जाती है। कहाँ पे की जाती है? शिमला यानी कि CPRI। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कि जिसका CTRI पूरा नाम है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या होता है, टोबैको के प्लांट को ग्रो कराया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन अगला है आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ट्रॉपिक्स। ठीक है, सॉरी, फॉर सेमी ट्रॉपिक्स एंड फॉर सेमी एंड ट्रॉपिक्स, यानी कि एक इंस्टीट्यूट है ICRISAT। ठीक है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एंड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है, जो कि हैदराबाद में, ठीक है, जो कि पांडुचेरी के हैदराबाद में स्थित है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के पिजन पी क्रॉप, ग्राउंड नट, ठीक है, सारघम जैसे प्लांटों का इंट्रोडक्शन यानी कि नई नई वैरायटी की खोज की जाती है। ठीक है, तो ये आपके एजेंसीज हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के, जो दो एजेंसी के अलावा भी कुछ और क्षेत्र है या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको अब समझना है। ठीक, तो स्टूडेंट, ये जो है आपका प्लांट ब्रीडिंग यानी कि तीसरा आपका यूनिट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये तीसरा यूनिट है आपकी प्लांट ब्रीडिंग। स्टूडेंट, जो आपकी पहली यूनिट थी उसमें मैंने आपको सेल बायोलॉजी के बारे में बताया है। ठीक, दूसरा चैप्टर आपका जेनेटिक है। ठीक, जो कि आप पहला दूसरा यूनिट वो आपके सेम टॉपिक है। जैसे मान लीजिए वो दोनों लगभग आपस में थोड़े से टॉपिक कंबाइन करते हैं। ठीक है, दोनों यूनिट आपस में कोरिलेट करते हैं, लेकिन जो आपका तीसरा यूनिट है उससे और आपके दूसरे तीसरे यूनिट से कोई कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, आपका पहला यूनिट स्टार्ट किया गया है पढ़ाने के लिए, जिसका कंप्लीट PDF बन चुका है। सेकेंड यूनिट का भी कंप्लीट PDF बन गया है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको दिखाया था। तीसरी यूनिट आपकी पढ़ाई जा रही है, जिसका PDF बनाया भी जा रहा है और आपको क्लासेस कराई भी जा रही है। ठीक, जैसे इसका कंप्लीट PDF हो जाएगा आपके डैशबोर्ड पे ये PDF भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग हमारा अगर पेड बैच ज्वाइन किए हैं, तो उसमें पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा यूनिट का कंप्लीट PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है।
और मैंने बताया अगर आप इसका नोट्स अपने हाथों से लिख के बना रहे हैं तो पहले यूनिट में यानी कि लगभग 60 पेज का पीडीएफ है, और सेकेंड जो यूनिट है लगभग उसमें 42 यानी कि दोनों मिला के 100+ पेज आपका हो जाएगा, यानी कि 104 या 5 पेज आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका वहाँ से तीसरा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप अपने हाथों से हैंड नोट्स बना रहे हैं तो आप 100 पेज को छोड़ दीजिएगा और तीसरी यूनिट लिखना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि उसकी भी क्लासेस धीरे धीरे अपलोड होगी और जिससे आपका कवर हो जाएगा, यानी कि उस चीज़ों को आप लोग लिख लेंगे और एक सीक्वेंस में आप लोग आ जाएंगे। ठीक, और अगर आप पेड बैच ज्वाइन किए हैं तो आपको पीडीएफ मिल गया होगा, आप सारी चीज़ों को नोट आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको एक बताना था आपको, जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको पेमेंट करना है, जिस भी टॉपिक को लेना है। ठीक है, जो भी कोर्स आपको लेना है, फर्स्ट पेपर लेना है, ठीक है, तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा ही 9598308044 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की। प्लांट इंट्रोडक्शन की क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको समझना है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन से हमारा क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो ये प्लांट इंट्रोडक्शन से क्या होता है, नई नई जेनेटिक वैरायटी उत्पन्न होती है। ठीक, यानी कि जेनेटिक इम्प्रूव्ड होता है। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए आप नए नए प्लांट की खोज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होगा, नई नई वेराइटी की उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, और आपके क्षेत्र में नए नए प्रोडक्शन होंगे, आपके क्षेत्र में उस चीज़ की क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन से बहुत सारे आपके क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप प्लांट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके मार्केट में, आपके शहर में अच्छी अच्छी क्वालिटी की प्लांट आएंगे, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आएगा। यानी कि मान लीजिए प्लांट इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, ठीक है, कुछ प्लांट है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, काफ़ी अच्छे उसमें फल फ्रूट लगते हैं। कुछ प्लांट हो जाते हैं बहुत बड़े होते हैं तब फल फ्रूट लगते हैं। तो ये क्या है, छोटे वाले प्लांट में क्या किया, जेनेटिक मॉडिफाई किया गया है, जिससे छोटा प्लांट रहता है और बहुत सारे फल का प्रोडक्शन करता है। तो इससे क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन से क्या होता है, नई नई वेराइटी उत्पन्न होती है, इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ आती है, अच्छी क्वालिटी की वैरायटी आती है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में आएगी आपकी। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो वही लिखा गया है, पहला लिखा गया वही, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन आर गिवन एज बिलो। तो कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। पहला है द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यानी कि जो क्रॉप होगा, जो आप फसलें बोएंगे उसका इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंटल प्लांट की खोज होगी, यानी कि इम्प्रूवमेंट होगा सजावटी पौधों का। ठीक है, खोज होगा, यानी कि वहाँ पे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगा उसका। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स इन डिफरेंट एरिया, नए नए क्षेत्रों में नए नए क्रॉप देखने को मिलेगी, नई नई फसलें देखने को मिलेगी। फसलें अगर पुरानी भी है तो उसमें और अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी की दिखेगी। ठीक है, हो सकता है कि वो प्लांट हो कि जैसे मान लीजिए गेहूं की वैरायटी खोजी गई, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, अब 1 बीघे मान लीजिए कि 10 कुंटल गेहूँ हो रहा है। अगर नई वैरायटी की, अगर वीट की प्लांट को वैरायटी खोजी जाए, अब उसी 1 बीघे में हो सकता है कि 15 कुंटल गेहूँ निकले। तो क्या हुआ, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ, अच्छी क्वालिटी का प्लांट आया, अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन देखने को मिला। तो इससे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तीसरा आता है, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप्स वैरायटी, नए नए प्लांट क्रॉप की वैरायटी डेवलप्ड होती है। तीसरा, पांचवा पॉइंट है आपका इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। अब जो जो प्लांट खोजी जाएगी उसका डिफरेंट एरियाज में क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई प्लांट खोजा गया, अगर वो मान लीजिए कि अच्छी गुणवत्ता का है, उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाएगा, जिससे हर किसान के पास वो चीज़ें पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा रहा आपके एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा
प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या प्रोसीजर है उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि आने वाले क्लास में इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। क्या प्रोसीजर है इसके बारे में हम लोग नए लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है।